मुझे यकीन है मन्नू तुम्हारे सारे एग्जाम्स क्लियर जाएं। उम्मीद तो यही है। उम्मीद नहीं, यकीन से कहो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा आप अंदर चलना, मुझे तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने, सप्लीमेंट्स वगैरह, मल्टीविटामिन्स और ड्राई फ्रूट। वो क्यों? अरे ताकि तुम वो लगातार खाओ, तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज चले। अब मुझसे बहस मत करना, चलो अंदर। वहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आओ। ठीक है सर, इसके आपके 2000 रुपये दे सकता हूँ। 2000? जी सर। तुम्हारा दिमाग सही है? इस घड़ी के 2000 रुपये लगाए तुमने? कितने दे दूँ? क्या 2 लाख रुपए दे दूँ इस घड़ी के आपको मैं? तुम जानते हो कहाँ से लिए? मैंने इंपोर्टेड घड़ी है ये। आपने जहाँ से लिए अब वहीं चले जाएं जहाज में बैठ के। तुम्हारा दिमाग सही है? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बांध छोड़े आप मेरा। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। गिरबान छोड़ो मेरा। आ जाते बनी कहाँ से? देख लूंगा। हाँ देख लेना। सुफियान आकर बहुत गुस्सा करेंगे, मगर क्या करूं, कैसे बनाऊं? वहां का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। अम्मी से पूछा तो उल्टा शुरू हो जाएंगी, किससे दूर रहो, उसकी बुरी नजर से बचो। मगर अम्मी को क्या पता यहाँ हालात कितने बुरे चल रहे हैं। हाँ भाई, डिजाइन बन गए। लाओ दिखाओ। डिजाइन्स तो नहीं बने। नहीं बने? क्या मतलब नहीं बने? फरी अभी डिजाइन्स बनाओ, मुझे पैसे चाहिए। क्या हो गया सैफी? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और वैसे भी ना पैसे कमाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। तुम क्या मुझे सबके सामने जलील कराना चाहती हो? अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, घर का सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तुम क्यों मेरा तमाशा बना रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज तुम। फरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो, जब तबीयत खराब होती है तो इंसान को अच्छे डिजाइन नहीं समझ में आते कि क्या बनाए हो। ठीक है, इसको छोड़ो। तुम एक काम करो, ये पकड़ो, इसे पकड़ो, पेंसिल पकड़ो। हाँ शाबाश। देखो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, जो तुम्हारे जहन में आ रहा है वो बना दो, मैं उसको भी बिकवा दूंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस, बिक जाएगा, वो बिक जाएगा। चलो बनाओ, शाबाश, बनाओ बनाओ। क्या हुआ? सोच कर रही हो फरी? नहीं बनेंगे सैफी। कहीं वो माँ की फाइल तो नहीं थी जो चुरा के तुमने मुझे दी थी? मैं क्यों चुराऊंगी उसकी फाइल? इधर आओ, मेरी बात सुनो। छोड़ दो उसे, ऐसे छोड़ दो। देखो, इट्स ओके। मैं शौहर हूं तुम्हारा, मुझसे डरने की तो कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मुझे बताओ, वो डिजाइन्स की फाइल तुम्हारी नहीं थी, वो माँ की थी। प्लीज फरी, प्लीज फरी। हाँ, है ना? ये फरी की फाइल है? जी हाँ। क्यों? तुम ये सोच रही हो कि कहीं फरी ने तुमसे अच्छे डिजाइन तो नहीं बना दिए? लेकिन ये तो मेरी फाइल है, मुझे दिखाइएगा। क्यों?
इस पूरी दुनिया में इस तरह की फाइल सिर्फ तुम्हारे पास हो सकती है क्या? सच तो यह है कि तुम हसद की आग में जल चुकी हो, तभी तुमने फौरन इस फाइल को अपना बना लिया। ओह शिट, नहीं, बड़ी बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। माहा, तुम कहना क्या चाहते? मतलब क्या है इस बात का? वो इतने अमीर माँ बाप की औलाद, उसे पैसों की क्या कमी है कि वो अपनी घड़ी बेचेगा? हाय अम्मी, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं आपके सामने सुफियान को नीचा दिखाऊं। मैं तो खुद ही इसी तशवीश में हूँ, आखिर ये नौबत आई क्यों? मैं तो खैर ये बात मानने को ही हरगिज तैयार नहीं। तायबूब, मेरा यकीन करें, मैं जो कुछ बता रही हूँ बिल्कुल सच है। जरीना, तुम्हें माहा की बात बुरी तो लग रही होगी, मगर जज्बाती होने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचो और फरी को फोन करो, मालूम तो करो कि वहां चल क्या रहा है। अरे तो कर लूंगी ना भाई, सो रहे होंगे वो, कोई इमरजेंसी है? सुबह होते ही कर लूंगी फोन में। सब समझती हूँ मैं। जब से सैफी ने इसको छोड़कर फरी से शादी की है ना, सांप लौट रहा है इसके सीने पे। चली आई भड़काने मुझे, जैसे मैं कोई पागल हूँ। भड़काने आई थी? जरीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मा कभी झूठ नहीं बोलती और उन्होंने ही माहा की तरबियत की है। मैं खुद फोन करता हूँ उसे। फोन नहीं उठा रहा वो। मैं तो कब से कह रही हूँ, आराम कर रहे होंगे वो लोग, आ गए बस बातों में। सारा, जब तुम यहाँ से गई थी ना, यहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट था। अब माहौल में बहुत चेंजिंग आ चुकी है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है और साथ ही साथ लोगों का लाइफस्टाइल भी बड़ा चेंज हो चुका है। ठीक कह रहे हो फैजी, मैंने भी नोट किया है कि काफी हद तक चेंजिंग आ गई है। हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से इन टच रहते हैं, मालूमात मिलती रहती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि चीजें काफी हद तक चेंज हो गई हैं। मैडम, अब तो अमेरिकन हो चुकी हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। एक बात तो बताओ सारा, यहाँ एडजस्ट होने में तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कम ऑन फैजी, अपना मुल्क तो फिर अपना ही होता है ना। यहाँ के लोगों में जो अपनायत, जो खुलूस है, वो वहाँ कहाँ। वहाँ अपनों में रहकर भी मैं बिल्कुल अकेली थी। हालांकि फौत हो जाने के बाद मेरा दिल वहाँ बिल्कुल उचाट हो गया था, क्योंकि उनके बच्चे बिल्कुल टिपिकल अमेरिकन बन गए, आर्टिफिशियल लाइफ गुजारने। हाँ, ये बात तो है। एक्सक्यूज मी। हाँ महा, बोलो, क्या वो सब खैर तो है? ओके, मैं अभी बात करता हूँ। क्या हुआ? वो मेरी कुलीग का फोन था। एक्चुअली कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है, मुझे डैड से बात करनी होगी। श्योर। डैड, सिचुएशन मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल आप एक काम करें, सैफी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं। मैं कल खुद ही जाता हूँ, मालूम करता हूँ कि असल बात है क्या। इस लड़के ने खुद को भी परेशान कर रखा है और हमें भी। खैर, मैं इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ, लेकिन तुम अपनी मामा को कुछ मत बताना। ऑफ कोर्स नॉट। मुझे तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने, सप्लीमेंट्स वगैरह, मल्टीविटामिन्स और ड्राई फ्रूट, ताकि तुम वो लगातार खाओ, तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज चले। अब मुझसे बहस मत करना, चलो अंदर।
मन्नू, मैंने ये फ्रूट्स देखने के लिए नहीं, खाने के लिए रखे। तुमने अभी तक नहीं खाए? नहीं माँ, मैं खाना खा चुका हूँ, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। चलो बाद में खा लेना। और हाँ, दवाई दूध के साथ लेना, ठीक है? ले लूंगा। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम। गुड नाइट। माँ। हाँ बोलो। थैंक यू, दिल से वाला। फरी बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। खुद सबको छोड़कर अलग हुआ और अब सारे इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। अगर मैं डिजाइन की फाइल ना देती से तो क्या करता? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है पैसे कमाना जो मुझ पर शाउट कर रहा है। मुझे अम्मी के घर चले जाना चाहिए। रही इस घर में अकेले, मैं क्यों फाके करूं इसके साथ? फरी, सैफी, फरी, सैफी, फरी क्या हुआ? फरी, फरी हिम्मत रखो, उठो, उठो शाबाश, उठो, 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 उठो। फरी, फरी हौसला रखो, फरी, फरी कुछ नहीं होगा तुम्हें, फरी कुछ नहीं होगा तुम्हें। Excuse me? कैसी है मेरी वाइफ? देखिए डिलीवरी केस है और ये जहाँ का केस है इसे वहीं ले जाएं, हम नहीं कर सकते। आप प्लीज उनको यहीं एडमिट कर लेती तो। ये कैसे हो सकता है? ये एक इमरजेंसी केस है और यहाँ के कुछ रूल्स हैं। यहाँ 5 से 6 महीने पहले रजिस्टर करवाई जाती है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। देखिए वो एक्चुअली मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं बस इसीलिए चाह रहा था कि अगर आप उसको यहीं पर ही एडमिट कर लेती तो। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बड़ा अस्पताल है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। लेकिन अगर फिर भी आप ये चाहते हैं तो आप इनको मेरे प्राइवेट क्लिनिक ले आएँ, वहाँ पे कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा तो वहाँ ये सहूलत मौजूद नहीं होगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपकी क्लिनिक की जो भी फीस है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ उसको यहीं पर ही रहने दें। अच्छा चलें ठीक है, तो आप 15,000 पे करवा दें, मैं कुछ करती हूँ। 15,000 रुपये? कुछ डिस्काउंट? इससे कम बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, इट्स ओके। आप शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। और ये देखिए आपको पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो। चलिए ठीक है, मैं कराता हूँ, आप ये रिपोर्ट्स तो रखिए। ठीक है, थैंक यू। यार असद तुम जानते नहीं हो मैं इस वक्त किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी जो वाइफ है वो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। और तुम्हें तो पता है यार, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पैसों के बगैर पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। यार वो सब तो ठीक है, मगर इस वक्त इतनी रात को मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ पैसों का?
देखो मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 20,000 रुपए चाहिए। यार अब तो तुम मुझे वाकई शर्मिंदा कर रहे हो। यकीन जानो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। अच्छा सुनो, तुम भाभी से पूछ सकते हो, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे बोलते हुए, लेकिन तुम बताते हो कि वो सेविंग वगैरह रखती हैं, तो शायद उनके पास कुछ। चलो तुम ऐसा करो, जल्दी से घर आ जाओ, इंशाल्लाह पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मुझे फरी के घर वालों को अब खबर कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, इस तरह तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। क्या कहेंगे वो, इतने घटिया हॉस्पिटल में लाया हूं मैं।